अब हम पहले शुरुआत करेंगे। चलो सबसे पहले सबको गुड इवनिंग रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चन से। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, एस्केपिंग सीक्वेंस क्या होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है एस्केपिंग सीक्वेंस का, या एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। कौन बताएगा एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सो हम नाम बोले। चलो शुभम, एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सेम सेम नाउन कैरेक्टर जो कर लेता है वही ना सर। नहीं। चलो ठीक है, ये नहीं होगा आंसर। रुपेश, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। सर, जब भी हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं, ठीक है, उसमें कोई मतलब चिन्ह वगैरह नहीं आता, उसी को बोलते हैं escape sequence। जैसे प्रेस करते हैं, क्या बोलते हैं सर। उसके लिए एक शब्द है नॉन ग्राफिक, क्या यूज जी करते हैं हम सर, लोग। नॉन ग्राफिक, नॉन ग्राफिक। नॉन ग्राफिक करेक्टर। ठीक है। नॉन ग्राफिक करेक्टर उसको बोलते हैं। ये करेक्टर तो है, बट इसको प्रेस करने पे किसी तरह का साइन या सिंबल नहीं आता है। तो इस चीज को प्रोग्रामिंग में दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस का। नॉन ग्राफिक करेक्टर को शो करने के लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं, यही बोलना है। ठीक है। क्या बोलना है, फिर से बता देते हैं हम एक बार, देखो। नॉन ग्राफिक करेक्टर, ये करेक्टर लिखे हैं, समझ जाना। करेक्टर को शो करने के लिए जो जो हम लोग क्या यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं। यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको स्केप सीक्वेंस बोलते हैं। स्केप सीक्वेंस बोलते हैं। देखो एकदम हिंदी में लिख दिए हैं, किसको बोलते हैं। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को शो करने के लिए जो लेटर इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। देखो, न्यू लाइन क्या है, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है। न्यू लाइन क्या है, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लेटर यूज करते हैं, एन का, बैक स्लैश एन। तो ये बैक स्लैश एन जो है इसको बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केप सीक्वेंस। अब क्लियर हो गया होगा सबके दिमाग में कि स्केप सीक्वेंस क्या होता है। बोलो जल्दी। हाँ सर, समझ गया। किसको बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। सर ऐसे करेक्टर जो नन ग्राफिक शो कराने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टैब और स्पेस बार। उसको थोड़ी बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। समझा बात को। नॉन हाँ ग्राफिक सर। कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्केप सीक्वेंस। ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया हो। प्रिंस को छोड़ करके, अभी प्रिंस नया आज ज्वाइन किया ना। क्या प्रिंस, हालचाल ठीक है। यस सर। आगे बढ़े, आगे समझ में यस आएगा। सर। ठीक है। अभी धैर्य बनाए रखो, अब यहाँ से समझ में आएगा तुमको। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेन, बहुत खतरनाक चैप्टर है। खतरनाक नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है डेटा टाइप। जिसका नाम है डेटा टाइप। क्या नाम है चैप्टर का, चैप्टर नहीं, टॉपिक का, डेटा टाइप। क्या है डेटा टाइप। देखो इसका नाम में ही मीनिंग छिपा हुआ है। डेटा के टाइप को बताएगा, उसको बोलेंगे डेटा टाइप। क्या समझे, वैसा मीडियम या वैसा माध्यम जो क्या करेगा, डेटा के टाइप को बताएगा, उसको बोलेंगे डेटा टाइप। कैसे सर, देखिए, जैसे हम यहाँ लिखे 32, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर है इसका डेट, ये इंटीजर है तो इसका डेटा टाइप इंट होगा। होगा यस शुभम, सर। होगा। तो ये इंट जो है यही तो है डेटा टाइप। तो ये क्या करता है, ये डेटा के टाइप को बताता है। इंट क्या कर रहा है, जो भी डेटा इसके सामने है उसके टाइप को बताता है, इसी को बोलते हैं डेटा टाइप।
तो वैसा माध्यम, तो ये एक इंट क्या है, एक माध्यम है। तो वैसा माध्यम जो डेटा के टाइप को बताएगा उसको बोलेंगे डेटा। सिंपल। क्या रोशन, समझ में आया? हाँ सर। गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन देखो, डेटा टाइप आर द मीन्स। मीन्स का मतलब होता है एक तरीके से मीडियम। क्या होता है? मीन्स का मतलब माध्यम। मीडियम ही लिख देते हैं यहाँ, सबसे बढ़िया मीन्स काट करके। डेटा टाइप आर द MEDIUM मीडियम टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा। जो हम लोग डेटा इस्तेमाल किए हैं उसका टाइप क्या है वो आइडेंटिफाई करेगा, एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन टू हैंडल इट। और उसके साथ जो भी ऑपरेशन होगा उसको क्या करेगा, ये हैंडल करेगा। जैसे देखो हम यहाँ लिख दिए इंट ए, तो इंट हो गया डेटा टाइप। तो अगर हम पूछें अभी जो ए है उसका डेटा टाइप क्या है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? इंटीजर है। क्या बोलोगे तुम लोग? इंट ए। एक वेरिएबल बना दिया। तुम बोलेंगे ए का डेटा टाइप क्या है यहाँ पे अभी, तो क्या बोलोगे? प्रिंस क्या बोलेगा? ए का डेटा क्या टाइप क्या सर? है? ए का डेटा टाइप यहाँ पे क्या है? इंटीजर। इंटीजर। कैसे पहचाने? यहाँ इंट लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है। तो यही तो है डेटा टाइप, ये इसके डेटा के टाइप को बता रहा है, ठीक है। चलो, यस सर। गुड। और दूसरा चीज, इंटीजर तो है, और इसके साथ जो भी ऑपरेशन होगा, जैसे यहाँ लिख दिए इंट बी, इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट बी इज इक्वल टू 7, ये लिख दिए, ठीक है। अब इसके साथ जो ऑपरेशन भी होगा उसको भी हैंडल कौन करेगा? इंट ही करेगा। जैसे कि यहाँ लिख दिए हैं कि सी आउट 5 + 7, इसका ऑपरेशन होगा प्लस का, तो इंटीजर के हिसाब से ही ऑपरेशन भी होगा इसका। तो इसका ऑपरेशन को भी हैंडल करता है डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप के हिसाब से ही इसका ऑपरेशन भी होता है। तो अगर ऑपरेशन नहीं याद रखोगे हमको कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात याद रहना चाहिए कि वैसा माध्यम जो किसी डेटा के टाइप को बताएगा या डेटा के टाइप को आइडेंटिफाई करेगा उसको बोलेंगे डेटा टाइप। उसको क्या बोलेंगे? डेटा टाइप, ठीक है। तुम लोग लास्ट में ना सब कैमरा ऑन करोगे, ठीक है। देखेंगे तुम लोग को कैसे पढ़ रहा है। देखो एक कैमरा ऑन हो गया। वेरी गुड, ठीक है। अरे बंद कर दो, बंद कर दो। चलो, एग्जाम्पल, नेम राहुल। अब देखो राहुल लिखा है, तो राहुल का डेटा टाइप क्या होगा? बताओ तो रुपेश, राहुल का डेटा टाइप क्या होगा? क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। क्या होगा? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा, गुड। 32 लिखे, 32 का डेटा टाइप क्या होगा? रोशन, इंट। इंट होगा। वेरी गुड, इंटीजर बोल सकते हैं इंट, ठीक है ना। तो यही तो डेटा टाइप है, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल। डेटा जो डेटा के टाइप को बताएगा उसको बोलेंगे डेटा टाइप। गुड सर, बहुत बढ़िया। इन C++ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। टू टाइप्स ऑफ डेटा मतलब टू टाइप्स नहीं है, तीन टाइप है, थ्री टाइप। कितना टाइप है? थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तीन तरह का डेटा टाइप है। कितना तरह का? तीन तरह का। कौन कौन सा? सबसे पहला है फंडामेंटल डेटा टाइप, दूसरा है डिराइव डेटा टाइप, और तीसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। चलो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब सबको पता है, तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या पढ़े होगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें पढ़ते होगे कि वैसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो उसी तरीके से डेटा टाइप में भी है कि वैसे डेटा टाइप जो किसी दूसरे डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि
जब डेटा टाइप का शुरुआत ही हुआ था तो यही जो है कुछ गिने चुने डेटा टाइप थे, या इसको बोल सकते हैं हम लोग फंडामेंटल का मतलब जब शुरुआती में जो डेटा टाइप आया था वो यही शुरू शुरू वाले डेटा टाइप को ही बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप। ठीक है, बाकी का जो डिराइव डेटा टाइप है वो फंडामेंटल से ही बना है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो फंडामेंटल से ही बना है, लेकिन फंडामेंटल किसी से नहीं बना है। ये इसीलिए इसको बोल रहे हैं वैसा डेटा टाइप जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन को देखते हैं। फंडामेंटल को हम लोग कभी कभी प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप भी बोलते हैं। ये डिराइव्ड हो गया, ये यूजर डिफाइंड हो गया। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू बताया गया है कि फंडामेंटल के कितने पार्ट हैं, डिराइव्ड के कितने पार्ट हैं, और यूजर डिफाइंड के कितने पार्ट हैं। तो हम लोग फंडामेंटल या तो प्राइमरी में देखेंगे कौन कौन सा टाइप है। सबसे पहला इंटीजर पढ़ेंगे फंडामेंटल में। फंडामेंटल डेटा टाइप में कौन कौन सा आएगा? इंटीजर आएगा, कैरेक्टर आएगा, बूलियन आ जाएगा, फ्लोटिंग आ जाएगा, डबल फ्लोटिंग आ जाएगा, और वॉइड आ जाएगा। डिराइव्ड में आ जाएगा फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, और यूजर डिफाइंड में आ जाएगा क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम। ये सारा आ जाएगा। तो अभी एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल डेटा टाइप। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? फंडामेंटल डेटा टाइप। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल डेटा टाइप। फंडामेंटल डेटा टाइप को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। सर प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। प्रिमिटिव का मतलब पुराना, या शुरू में बना हुआ डेटा को बोलते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, तो फंडामेंटल का मतलब पुराना ही तो होगा। सबसे पहले जो डेटा टाइप आया था उसी को तो बोलते हैं फंडामेंटल। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल डेटा टाइप पढ़ेंगे। These data types are built in or predefined data types and can be used directly by the user. ये जो डेटा टाइप है वो बिल्ट इन है, यानी कि पहले से जो है बना हुआ है, यूजर के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये सी प्लस प्लस में पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, या बोल सकते हैं ये प्री डिफाइन है, या बोल सकते हैं ये क्या है? प्री डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि वो पहले से डिफाइंड। एक तो डेफिनेशन ये हो गया, और दूसरा डेफिनेशन हम बताए थे वैसा डेटा टाइप जो किसी दूसरे डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल डेटा टाइप, या इसी को बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप, इसी को बोलते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप। इसको यूजर डायरेक्टली यूज कर सकता है। तो बताओ, फंडामेंटल सबको समझ में आया? एग्जाम्पल में कौन कौन सा है? तो इंटीजर है। यस सर। एग्जाम्पल में कौन कौन सा? इंटीजर है, करेक्टर है, बुलियन है, फ्लोटिंग है, डबल है, और वॉइड। चलो, शुभम को समझ में आ गया। ये दीपक समझ में आया? दीपक, यस सर। किसको बोलते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप? बस ये सर बोलना नहीं पा रहे हैं। हाँ प्रिंस मदद करो, बोलने नहीं पा रहा है। फंडामेंटल डेटा टाइप किसको बोलते हैं? शुभम, फंडामेंटल। फंडामेंटल डेटा टाइप उसे कहते हैं जो पहले से बना हुआ रहता है, उसी को फंडामेंटल डेटा टाइप कहते हैं। हाँ, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। वेरी गुड, नहीं बहुत करता बढ़िया, हो। बहुत बढ़िया। इंटीजर। रवि बोल रहे हैं, बोलो रवि। सर जैसे में इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया। हाँ, जैसे में इंटीजर हो गया, करेक्टर हो गया। इंटीजर किसी पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, अपना आजाद है ये। ठीक है, तो अभी इसी को हम लोग फंडामेंटल को पहले पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? इंटीजर पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमको बताओ इंटीजर डेटा टाइप किसको बोलेंगे? इंटीजर का मतलब इंटीजर नंबर स्टोर करेगा ये। इंटीजर नंबर का मतलब सब समझते हो क्या होता है? नंबर से पढ़े हो ना, व्हाट इज इंटीजर? किसको बोलते हैं इंटीजर?
चलो दीपक बताओ तो इंटीजर किसको बोलते हैं जरा सा, फिर पूर्ण बोलो सर संख्या को जानते तो हैं, बोलने नहीं पा रहे हैं ना दीपक। क्या ही बोले सर, दुख की बात है। डायलॉग बाजी करोगे तुम? नहीं सर, रोटी बना रहे थे, हाथ में झुला गए, इसलिए उनका ध्यान बार बार हाथ में चले जा रहा है। तुम सब ऑनलाइन क्लास करते करते रोटी बनाते हो, बताओ तो। नहीं सर, इससे पहले बना लिए, तो इससे पहले मतलब इससे बोले जाते। पहले ही जल चुके हो, चलो ठीक है। इंटीजर ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, किसको बोलेंगे इंटीजर? ऑल पॉजिटिव नंबर, जितना भी पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, सारा पॉजिटिव नंबर, सारा नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, सारा नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी शामिल कर दो, तो ये सब मिला के इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको? इंटीजर। ठीक है। अनीसा यस सर। बताओ इंटीजर किसको बोलते हैं? जितना पॉजिटिव नंबर को इंटीजर करे सिर्फ पॉजिटिव नंबर? और नेगेटिव भी। तो बोलो ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव और जीरो भी, सारा पॉजिटिव नंबर, सारा नेगेटिव नंबर और जीरो मिला करके क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? गुड। तो कोई भी नंबर हम लिखेंगे तो वो यस सर। कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो इंटीजर ही बनना है। जैसे एग्जांपल में लिख देते हैं हम 78932, है इंटीजर ये? है। -9523 है इंटीजर ये? अनीसा ये इंटीजर है ये माइनस वाला? यस सर, क्यों? क्योंकि इंटीजर में माइनस प्लस सारा नंबर रहता है। वेरी गुड। 3.953 है ये इंटीजर अनीसा? यस सर। क्यों? सब डेसिमल पॉइंट वाला? है, हाँ डेसिमल है, हाँ, डेसिमल है, तो डेसिमल वाला नंबर इंटीजर में नहीं आएगा। नहीं होता है। डेसिमल वाला नंबर इंटीजर में नहीं होता है, याद रखना। इंटीजर में सिर्फ कौन सा नंबर होगा? नेचुरल नंबर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो इंटीजर के प्रकार हैं, इंटीजर के प्रकार होते हैं, बहुत तरह के इंटीजर होते हैं। शॉर्ट इंटीजर है, अनसाइन है, शॉर्ट इंट, अनसाइन, लॉन्ग, ये सब। देखो इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले इंटीजर है शॉर्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शॉर्ट। शॉर्ट इंटीजर में कितना से कितना तक वैल्यू जाएगा, उसका रेंज कितना होगा? तो रेंज होगा 32,768 से लेकर के 32,767 तक। अगर हम इस तरीके से SHORT शॉर्ट डेटा टाइप बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं ए, तो इसमें हम लोग कितना नंबर स्टोर कर सकते हैं? सिंपली तो 32,768 से लेकर 32,767, मतलब कि माइनस इसी के बीच का नंबर स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नंबर स्टोर नहीं कर सकते शॉर्ट डेटा टाइप में। ठीक है, जैसे हम यहाँ बोलें कि 25973295, क्या इतना नंबर को शॉर्ट में स्टोर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके रेंज से बाहर। चलो शॉर्ट समझ में आ गया, इसको समझना नहीं है बट थोड़ा सा खाली देखना है। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट के बाद है इंटीजर। अनसाइन भी है, साइन भी है, तो अनसाइन साइन में ज्यादा अंतर नहीं है। देखो अनसाइन का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह का साइन नहीं लगा हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर। अनसाइन का मतलब कितना होगा? अनसाइन का मतलब जिसके आगे जैसे कि लगा दिया -2, तो ये हो गया साइन, +3 ये हो गया साइन। अनसाइन का मतलब सिर्फ 3 लिख दिए, तो ये हो गया अनसाइन। तो वही है, अनसाइन में अगर हम यूज करेंगे तो 0 से लेकर के रेंज होगा 65,535 तक, और अगर साइन यूज करते हैं तो वही माइनस से लेकर के, अगर ये
तो यही रेंज रहेगा। सेम एज शॉर्ट, सेम एज शॉर्ट का मतलब हो गया कि जो शॉर्ट का रेंज है वही रेंज इसका भी रहेगा, साइन शॉर्ट का। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंटीजर। इसके बाद क्या देखते हैं, इंटीजर। और दूसरा चीज, कितना मेमोरी स्टोर करेगा इंटीजर, 2 बाइट। कितना स्टोर करेगा, 2 बाइट। मेमोरी कितना स्टोर करेगा इंटीजर, 2 बाइट। कैरेक्टर कितना मेमोरी स्टोर करता था, रवि, कैरेक्टर कितना मेमोरी स्टोर करता था? 32,768। नहीं, 1 बाइट करता था। कितना करता था कैरेक्टर, सिंगल बाइट ना, नहीं बाइट। आता है? कल बता रहे थे झारखंड, याद आ रहा है? जी सर। यस सर, झारखंड याद बताया आ था ना, गया। 1 2 3 4। तो ये एक कैरेक्टर 1 बाइट कर रहा था, एक कैरेक्टर 1 बाइट कर रहा था। इंटीजर कितना बाइट करता है, 2 बाइट करता है। इंटीजर 2 बाइट करता है। जैसे शॉर्ट में पढ़े ना, सेम इंटीजर का भी रेंज सेम ही होता है जितना शॉर्ट का होता है। तीनों चीज सेम है, इंटीजर का जैसे वैसे, शॉर्ट का जैसे तीनों चीज सेम, वैसे इंटीजर का भी सेम है। इसके बाद आता है लॉन्ग। लॉन्ग इंटीजर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लॉन्ग इंटीजर। ये कितना बाइट वैल्यू का, ये इसका मेमोरी का साइज कितना होता है, 4 बाइट। कितना होता है, 4 बाइट। यानी 4 बाइट अगर मेमोरी ले रहा है तो 2 बाइट वाले से तो 2 गुना नंबर स्टोर करेगा ये। यस, 2 गुना नंबर स्टोर करेगा। कितना नंबर स्टोर करेगा, देखो यहाँ पे रेंज कितना होता है, इतना, इसके बीच का नंबर स्टोर करेगा। कितना, किसके बीच का सर, बता देते हैं। -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से लेकर कहाँ तक, 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7। कितना नंबर देखो जरा, 2 4 6 8 10। तो क्या हम लोग लॉन्ग में मोबाइल नंबर को स्टोर कर सकते हैं, 2 अरब। 2 अरब। हाँ शुभम, बताओ, यस सर। क्या हम लोग लॉन्ग इंटीजर में मोबाइल नंबर को स्टोर कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। दीपक, कर सकते हैं? यस सर। यस सर। रुपेश, कर सकते हैं? यस सर। यस सर। मोबाइल नंबर कितना होता है, किसी कोई बोलो। 10। चलो रोशन, मोबाइल नंबर बताओ अपना। 10 डिजिट, 10 अक्षर का। 10 डिजिट का सर। 827532 9, कुछ भी लिख देते हैं ना, 2 4 6 8 10। क्या ये नंबर इस नंबर के रेंज में है, इसके बीच में आ रहा है, कि बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है, बताओ जल्दी। बढ़ जा रहा है सर। तो क्या लॉन्ग में आएगा, नो सर। नहीं आएगा। क्या होगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन समझ में आ गया। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमको, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा हमको, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है। बस यही समझाना चाह रहे थे कि लॉन्ग वाला जो है वो 4 बाइट लेगा, और जो शॉर्ट वाला और इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, वो 2 2 बाइट लेता है। ठीक, चलो नेक्स्ट है डेटा टाइप। फिर कैरेक्टर आ जाते हैं, इंटीजर खत्म हो गया। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप किसको बोलते हैं, जब हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक कोई सा भी कैरेक्टर को लिख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैरेक्टर डेटा टाइप। ऐसे सिंगल के अंदर लिख दिया हम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिए 8, तो ये क्या हो गया, कैरेक्टर। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिए ए, तो ये क्या हो गया, कैरेक्टर। क्लियर है, ठीक है। सर अब सिंगल यस कैरेक्टर इन्वर्टेड सर। कॉमा के अंदर अगर नाम भी लिख देंगे तो कैरेक्टर हो जाएगा। नहीं होगा कैरेक्टर, अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे तो, समझे। नहीं नहीं, अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नाम लिखेंगे तो कैरेक्टर होगा ना। तो बाबू स्ट्रिंग हो जाएगा ना, नाम लिखोगे तो। नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नाम लिखोगे, नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा, सॉरी। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दोगे तुम शुभम, तो ये कुछ है ही नहीं, सिंगल नहीं, इसको डबल लगाना पड़ेगा ना।
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही लिख सकते हो, इसी को कैरेक्टर बोलेंगे। मल्टीपल कैरेक्टर लिखना है तुमको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा, ठीक है? वो नहीं होगा, ठीक है शुभम, जो तुम सोच रहे तो हो ना। फिर तो वो तो स्ट्रिंग बन जाएगा। हाँ, डबल लगाओगे तब स्ट्रिंग बनेगा, सिंगल में नहीं बनेगा स्ट्रिंग, ठीक है? तुम लोग पूरा व्यवस्था के साथ क्लास करते हो ना, हेडफोन, माइक, है क्या रूपेश, देखो देखो इसका व्यवस्था कितना रखा है ऑनलाइन क्लास करने के लिए। चलो ठीक है, स्टडी लाइट भी दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है, दिखा। एक सेकंड रुको, तुमको पिन करते हैं। क्या रे, पिन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? आप दिखाओ। अच्छा, स्टडी लाइट भी, वेरी गुड। मतलब पूरा व्यवस्था रखा है ना पढ़ने के लिए, तो तब तुम नहीं टॉप करेगा तो कौन टॉप करेगा? तुम्हारा नहीं आएगा 95+ नंबर तो किसका आएगा? क्या? गुड। चलो, चलो हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, और कैरेक्टर पे बात करते हैं। कैरेक्टर जो है वो कितना मेमोरी लेता है, कितना मेमोरी स्टोर करता है? 1 बाइट। कितना साइज, कितना स्टोर करता है? 1 बाइट, BYT, 1 बाइट। पहले से पता है कि कैरेक्टर कितना बाइट स्टोर करता है मेमोरी? 1 बाइट, ठीक है? रेंज कितना होता है? -128 से 127। तो रेंज वगैरह तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट याद रखना कि 1 बाइट का मेमोरी स्टोर करता है कैरेक्टर, ठीक है? बात क्लियर है? कैरेक्टर कितना बाइट का मेमोरी स्टोर करता है रोशन? सर 1 बाइट का। 1 बाइट का, ठीक है। उसके बाद आते हैं बुलियन, बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप ना सिर्फ ट्रू और फॉल्स के साथ डील करेगा, ट्रू एंड फॉल्स के साथ डील करेगा। बुलियन डेटा टाइप किसके साथ डील करेगा? ट्रू एंड फॉल्स के साथ। यानी कि इसका जो भी आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा या तो फॉल्स। कैसे सर? वो तो प्रोग्रामिंग बताएंगे कैसे। अभी देखो इसका डेफिनेशन देख लो। बुलियन डेटा टाइप्स आर डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज टिपिकली यूज्ड फॉर ट्रू और फॉल्स। जो रिजल्ट दिखाएगा, डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन से वैल्यू में? बाइनरी वैल्यू में रिप्रेजेंट करेगा। ये 0 और 1 के फॉर्म में, या ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू की फॉल्स? 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो जहां भी 1 आया तो उसका मतलब क्या समझना है? ये चीज ट्रू है। और जहां 0 आया यहाँ क्या समझना है? ये चीज फॉल्स है। ओके, तो ये हो गया बुलियन, बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप किसको बोलते हैं सर? तो ऐसा डेटा टाइप जो जिसमें हम लोग डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? बुलियन डेटा टाइप। नेक्स्ट है फ्लोटिंग। नेक्स्ट क्या है? फ्लोटिंग डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पहले ही भी बताए हैं डेसिमल वाले में, जिसमें क्या वैसा डेटा टाइप जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटिंग डेटा टाइप। डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटिंग डेटा टाइप। जैसे 3.14 इस तरह का। तो क्या इसको इंट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए वेरिएबल में हम लोग फ्लोट डेटा टाइप को बनाना होगा और उसके अंदर इसको पॉइंट वाले वैल्यू को रखना होगा, ठीक है? देखो फ्लोट का, फ्लोट समझ में आया सबको? फ्लोटिंग डेटा टाइप, दीपक समझ में आया फ्लोटिंग डेटा टाइप क्या होता है? नो सर। नो सर, ओके। रोशन? तो डेसिमल में रहेगा। डेसिमल में रहेगा, सिंपल चीज है।
किसमें रहेगा? किसमें रहेगा? डेसिमल में रहेगा जो। डेसिमल में। दीपक क्या रे, रोटी Yes, बना sir. खाने भी लगा क्या तुम? सर बैठे हुए हैं सर, देख लीजिए। दिखा दिखा बढ़िया दिखा थोड़ा चेहरा, बैठा हुआ है क्या कर रहा है। हाँ गुड, ऐसे बैठ के पढ़ाई करना। शुभम को जरा देखो, सोया हुआ होगा क्या शुभम? शुभम क्या कर रहा है? नहीं सर। सोया है रे तो बैठा है? अगर रुपेश चश्मा लगा लिया है सर, बोर्ड देखिए। लेके बैठे हुए सर। आँख दर्द हो रहा है मेरा। चलो रात में कोई चश्मा लगाता है सर? अरे इसमें पढ़ रहे हैं ना, इसका वजह से। अच्छा, वो ब्लू कट, ब्लू रे वाला कट चश्मा लिया है? ब्लू कट है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फ्लोट में जो है वो कितना मतलब रेंज कितना होता है इसका, और इसका साइज कितना होता है। तो जो फ्लोट का साइज होता है वो होता है 4 बाइट। कितना होता है? इंटीजर का भी साइज कितना था? 4 बाइट का। कौन सा इंटीजर? कौन सा इंटीजर का साइज था 4 बाइट? लॉन्ग इंटीजर का। ठीक है, फ्लोट का भी साइज होता है 4 बाइट। और इसका रेंज कितना होता है? तो रेंज होता है 3.4 इंटू 10⁻38 से लेकर के 3.4 इंटू 10⁻38, ये माइनस से लेकर के प्लस तक। ये इसका क्या हो गया? रेंज। क्या हो गया ये इसका? रेंज। इसके बीच तक का ही नंबर ये एक्सेप्ट करेगा। अगर इसके बाहर का नंबर हम डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद है डबल। डबल का साइज कितना होता है? 8 बाइट। कितना होता है? 8 बाइट। अब देखो डबल का रेंज बढ़ गया। रेंज कितना हो गया? 1.7 इंटू 10⁻³ 308। यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ प्लस लगेगा, देख रहे हो? 1.7 इंटू 10⁻³ 308 से लेकर के 1.7 इंटू 10⁻³ 308 माइनस 308 होगा यहाँ भी -1। ठीक है, माइनस से लेकर के प्लस तक इतना ही समझो ना। रेंज है तो माइनस वाला सारा डिजिट आ गया और प्लस वाला सारा डिजिट आ गया इसमें। ठीक है, कितना डिजिट आएगा इसमें? शुरू वाले में 7 डिजिट आएगा, इसमें 15 डिजिट आएगा। और जो लॉन्ग, एक होता है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल तुम लोग में से किसी को नहीं पढ़ाए हैं। एक होता है डेटा टाइप फ्लोटिंग के अंदर ही, फ्लोटिंग का बहुत ही ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं लॉन्ग डबल, जो 10 बाइट होता है। इसका साइज कितना होता है? 10 बाइट का साइज होता है। और इसका मेमोरी मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है। इसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होता है। 3.4 इंटू 10⁻, माइनस, ये माइनस से शुरू होगा, -4932 से लेकर के 1.1 इंटू 10⁻4932 प्लस तक। अब हमको एक बात बताओ, रेंज वगैरह समझ में आ रहा है सबको? रेंज का मतलब इतना नंबर से लेकर के इतना नंबर के बीच तक का ही नंबर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है रेंज का मतलब। और ये बाइट का मतलब जो लिख रहे हैं ये है इसका साइज। क्या है इसका? ये है इसका साइज। क्या समझ में आ रहा है? ये पूरा समझ में आ गया? फ्लोट डेटा टाइप, रुपेश, फ्लोट डेटा टाइप समझ में आया? जी सर। फ्लोट में 4 बाइट, 8 बाइट, लॉन्ग में 10 10 बाइट। बार। रेंज भी बता दिए, रेंज भी लिखा हुआ है। ठीक है, सर एग्जाम में पूछता है रेंज बहुत मिनिमम जो भी? कम। नहीं पूछेगा, रेंज नहीं पूछता एग्जाम। एग्जाम में इतना हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, इतने कौन याद करेगा इसको, बता दो। ऑप्शन में दे देगा भला कभी तो ध्यान रखना। ठीक है, अंदाजा से मारना होगा। मतलब ये रेयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है, रेयर क्वेश्चन। मतलब अगर जैक वाला कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा तब थोड़ा सा अगर हार्ड करना चाहेगा तब वो ये चीज डाल सकता है, अदरवाइज नहीं डालेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं वैल्यू लेस और वॉइड। वॉइड डेटा टाइप का मतलब होता है जिसमें कोई वैल्यू ना हो। वॉइड डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई वैल्यू
नो, वैल्यूलेस, वैल्यूलेस। तो ये हम लोग फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे, वॉइड डेटा का कहाँ इस्तेमाल करेंगे? फंक्शन में। कैसे? तो देखो, द void data type in C++ is used to indicate the function does not have return any value, है ना? फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे इसका, जिसको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना रहेगा तो उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? void फंक्शन बनाएंगे। जेनरिक पॉइंटर दैट डू नॉट पॉइंट टू ए स्पेसिफिक डेटा टाइप, ठीक है? तो वही void फंक्शन का मतलब होता है वैल्यूलेस, जिसमें कोई वैल्यू नहीं होता है, और इसका जनरली कहाँ यूज होता है? फंक्शन में void फंक्शन बनाने के लिए, लाइक दिस, इसके जैसे, ठीक है? तो ये था हमारा लास्ट फंडामेंटल डेटा टाइप, खत्म हो गया यहाँ पे। क्या हो गया यहाँ पे? फंडामेंटल डेटा टाइप खत्म हो गया। अब जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे डिराइव डेटा टाइप। क्या पढ़ेंगे अभी? डिराइव डेटा टाइप। पढ़ा दे डिराइव डेटा टाइप, रेडी हो? छोड़ देते हैं। 9 से ज्यादा टाइम हो गया। बट खाली देख लो डिराइव डेटा टाइप किसको बोलते हैं। डिराइव डेटा टाइप उसको बोलते हैं जो फंडामेंटल से बनाया जाएगा, फंडामेंटल डेटा टाइप से बनाया जाएगा, ठीक है? Derived data type in the C++ are the data type that is derived from primitive or fundamental data type। किससे derive किया जाएगा? किससे बनाया जाएगा derived data type को? फंडामेंटल से। जैसे एरे हम लिख दिए यहाँ पे, एरे बनाए एक, तो एरे में, एरे तो पता है सबको कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। तो जो यहाँ कलेक्शन है वेरिएबल का, तो इंट ही यूज हुआ है ना, तो एरे कैसे बना? इंट का ही तो इस्तेमाल करके बना। तो इंट से ही ड्राइव करके क्या बन गया? एरे। स्ट्रिंग से ड्राइव करके क्या बन गया? एरे, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं ड्राइव करना, मतलब उसी का इस्तेमाल करके बना। इसको क्या बोलते हैं? ड्राइव करना, इसी का इस्तेमाल करके बना हुआ ड्राइव डेटा टाइप, ठीक है? चलो, अब हमको बस लास्ट क्लास जाते जाते एक दो क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर हम तुम लोगों को बाइज्जत बरी कर देते हैं, ठीक है? मतलब कि छोड़ देते हैं आज का क्लास। सबसे पहला मेरा सवाल है कि डिराइव डेटा टाइप किसको बोलते हैं? इसका आंसर दो। रोशन, बोलो डिराइव डेटा टाइप किसको बोलते हैं? सर उसको फंडामेंटल डेटा टाइप्स का यूज करके बना होता है। वेरी गुड, बस ऐसे यही हम आंसर चाह रहे थे। नितेश, डिराइव डेटा टाइप किसको बोलते हैं? फंडामेंटल डेटा टाइप यूज करके बनाया जाता है, इसी को ड्राइव गुड डेटा गुड टाइप। गुड, वेरी गुड, ठीक है? तो बस हो गया। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे फंक्शन, एरे और सारा, फिर पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, ठीक है? चलो, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, फिर कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए सबको गुड नाइट।